बहुत ही पढ़ाकू, बहुत ही धीर स्थिर शांत टाइप का थी। किसी भी हमारे दोस्त को ये याद में नहीं, उसको पनिशमेंट मिला। इसलिए हम लोग एक। तो देखे फ्रेंड्स, पूरी भारत इंसाफ मांग रही है, इंसाफ मांग रही है, इंसाफ मांग रही है कि हम बेटियां के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज पूरे भारत में एक ही नारा है कि लेडी डॉक्टर के साथ जो ऐसा खतरनाक उनके साथ हुआ है, इंसाफ चाहिए। पूरी भारत एकजुट हो चुकी है। हर एक भारत के जनता इंसाफ चाहती है, जस्टिस चाहती है, न्याय चाहती है। और सच में मतलब सभी कोई चाहता है कि बहुत जल्द ही इंसाफ मिले। और बहुत कोई का मानना है कि जिस हॉस्पिटल में, आरजी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर काम करती थी, वहाँ कुछ तो ऐसा ज़रूर है, कुछ तो गड़बड़ है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, अब सीबीआई के हाथ में केस आ चुका है। सच कभी छुपता ही नहीं है और सीबीआई तह तक जाकर सारी सच पूरे दुनिया के सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। और लेडी डॉक्टर की बचपन की दोस्त, क्लासमेट का बयान सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और उनके मम्मी पापा का भी बयान सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि जो हॉस्पिटल के प्रशासन है, जो हेड है, मैनेजर है, मतलब उस घटना के बाद उनके मम्मी पापा गए, कोई रिएक्शन नहीं, ना कोई उनसे जाकर बात किया, ना कुछ बोला, ना वहाँ का मैनेजमेंट आकर उनसे बात किया। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, दरिंदगी ऐसा हुआ। फिर भी पूरे हॉस्पिटल के प्रशासन लोग आकर एक बार भी उनके फैमिली, उनके माता पिता से बात नहीं किए। और जैसे कि बहुत ही सीधी सादी थी, बहुत ही सिंपल लड़की थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुलझी हुई थी। उनके फ्रेंड का भी बयान सुने आप कि इतनी इनोसेंट थी, इतने ईमानदार थी और सब कुछ में बहुत आगे थी, पढ़ाई में भी बहुत आगे थी। जैसा कि बोली कि हमारे पूरी बैच में एक वही जो डॉक्टर बनी, ये भी बहुत गर्व की बात था। मगर उस लड़की के साथ ऐसा दरिंदगी क्यों? संजय रॉय के साथ और कोई मिला हुआ है? ग्रुप में थे, कितने जन थे, अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। मगर सीबीआई तह तक जाने की कोशिश बहुत कर रही है और नए नए खुलासा आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कोलकाता के जनता कितनी आक्रोश में है, कितने गुस्से में है। और अभी तक बंगाल के सरकार अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। ममता बनर्जी अभी तक क्यों चुप है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन का 100% गलती ही गलती है। रात की घटना है, रात की घटना हुई, सुबह तक किसी को कुछ जानकारी नहीं हुई और सडनली, और उनके मम्मी पापा से उनसे लेडी डॉक्टर को इस हालत में देखे, उनका मतलब बयान सुनकर आप बहुत आश्चर्य, मतलब आपके आँखों की आंसू रुक नहीं पाएंगे। एक माँ बाप का दर्द, मतलब जिस बेटी को रात में बात की, माँ मम्मी पापा बात किए, बेटी खाना खा लो, मम्मी पापा बोले पापा मम्मी आप भी खाना खा के, दवा खा के आराम कर लीजिए। और सडनली सुबह में फ़ोन आकर उनके पिताजी से बोला जाता है कि शायद आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। तब भी उनके माँ बाप को यकीन नहीं हुआ, फिर भी यकीन नहीं किए, हॉस्पिटल गए, यहाँ तक उनसे मिलने तक नहीं दिया। 3-3:30 बजे के बाद अपनी बेटी को उस दरिंदगी हालत में देखा गया। सुबह हुआ, कोई पुलिस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, बहुत लेट से दिया गया। तो आप ही बताइए देश की जनता, क्या वो हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर थी, वो हॉस्पिटल सच में वहाँ का प्रशासन सही है या नहीं है?
वहाँ के मैनेजमेंट का गलती है कि नहीं है, हमारे ऊपर जिम्मेवारी बन जाती है। अगर हम कोई भी काम करते, कोई जॉब करते हैं, किसी के अंडर में करते हैं तो वो उनका ऊपर जिम्मेवारी होती है। अगर मेरे ही अंडर में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो मेरी जिम्मेवारी है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, कुछ ऐसा ना हो। तो किसका यहाँ पर गलती है आप ज़रूर सोचिएगा, पूरे देशवासियों, और आप ज़रूर बोलिएगा। वहाँ के हॉस्पिटल के प्रशासन, मैनेजमेंट का 100% बहुत ही बड़ा गलती है। और सबसे बड़ी बात, ये घटना कब का हुआ और कब पता चला, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत कोई सुनने में आया है कि सब कोई मिले हुए हैं, अपने आप को बचाने के लिए इसको राज रखना चाह रहे हैं। मगर जिसकी बेटी गई है, भारत की एक बेटी गई है, सभी जनता बोल रहे हैं क्या रक्षाबंधन, क्या इंडिपेंडेंस डे, भारत में रहकर हमारी देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। क्या आज़ाद, क्या देश के जनता 15 अगस्त मनाए, क्या रक्षाबंधन मनाए। हमारी एक बेटी जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, वो भी मतलब इस तरह दुनिया को छोड़ के गई, इतनी दरिंदगी उसके साथ हुआ, इतनी घिनौने काम उसके साथ हुए, फिर भी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट अभी तक चुप है। ना उनके माँ बाप से आके बोल रहे हैं, उनके माँ बाप से अभी तक बात नहीं किए। क्यों उन लोग से छुप रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देश की जनता आप ज़रूर बताइएगा। पूरे भारत आक्रोश में है, कलकत्ता की जनता क्या, पूरे भारत आक्रोश में है। कब तक बेटियां का बलिदान देते रहेंगे, आप ही एक बताइए। इतनी दरिंदगी क्यों भरा रहता है एक मर्द के अंदर? क्यों इतनी दरिंदगी है आप लोग के अंदर? एक के वजह से पूरे देश के, भारत के मर्द लोग बदनाम हो रहे हैं, पुरुष लोग बदनाम हो रहे हैं। किसी एक की गलती की सज़ा पूरे पुरुषों को मिल रही है। अरे आपकी भी बेटी बहन है, इतनी हैवानियत क्यों दिखाते हैं? हमको ये समझ में नहीं। उसका हाथ, रूह कांपा नहीं जो लेडी डॉक्टर के साथ इतनी घिनौनी काम किए। ये मतलब उनके साथ क्या क्या। और डॉक्टर तो भगवान का रूप माना जाता है। इतनी दरिंदगी, और हॉस्पिटल के प्रशासन को कुछ पता नहीं चला? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज भी हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अगर सब पुरुष बेटियों को अच्छी नज़र से देखें तो, पर क्यों इतनी दरिंदगी भरी होती है ये लोगों के अंदर? और उनके मम्मी पापा का जवानी जब आप सुनेंगे ना, सच में बहुत रोना आ जाएगा। उनकी फ्रेंड भी बोली, उनकी बचपन की दोस्त जो साथ में पढ़ी, उनकी आप बीती सुनकर सच में रोना आ गया। तब यही चाहते हैं फ्रेंड्स कि इसको इतना शेयर कीजिए कि सबके पास पहुँचे, और हर पुरुष महिलाएं कुछ तो किसी से सीखने मिले कि बेटियां के साथ इतनी दरिंदगी नहीं करनी चाहिए। किसी की भी बेटी हो, वो कैसे अपनी बेटी को कहीं पढ़ने भेजे या कुछ जॉब करने भेजे। ये सब घटना सुन के इतने दिल में खौफ बैठ चुके हैं ना, कि अब हर माँ बाप 100 बार 1000 बार सोचेगा कि अपनी बेटी को जाने दे कि नहीं जाने दे। मतलब इतनी पुरुषों में क्रूरता भर चुकी है। आज के भी ज़माने में इतनी क्रूरता, इतनी दरिंदगी, हवस की पुजारी बन चुके हैं कि एक महिला की कष्ट उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा। और सवाल ये भी है कि बंगाल की सरकार अभी तक क्यों चुप है? अभी तक क्यों नहीं कोई जजमेंट हुआ? मगर उनके मम्मी पापा का आश्वासन है कि मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। तो उनके मम्मी पापा का साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए कि उनकी बेटी के लिए न्याय मिले और उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इस अपराध में जो जो शामिल है उन लोग को ऐसा सज़ा मिले ना कि सभी का रूह कांप जाए। 100 बार सोचे ऐसा गलती करने, 100 बेकरों करोड़ों हजारों बार सोचे कि दोबारा अब किसी भी बेटी महिला पर गंदी नज़र ना डाले। तो प्रशासन और कानून से हाथ जोड़ कर निवेदन है,
उन गुनहगारों को ऐसी सज़ा दे, कानून ऐसी सज़ा दे कि आज के बाद कोई भी पुरुष महिलाओं को गंदी नज़र से ना देखे। देखे भी तो करोड़ों बार सोचे कि देखे कि ना देखे। तो हाथ जोड़ के कानून से, अदालत से रिक्वेस्ट है कि हमारी लेडी डॉक्टर के लिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और न्याय बहुत जल्द चाहिए। और संजय रॉय के साथ और कौन कौन मिला है, तो मीडिया वाले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरे केस के तह तक जाइए, जितना कोशिश हो कीजिए। यही रिक्वेस्ट है कि 4 दिन न्यूज करके आप लोग उस टॉपिक पर बात करना छोड़ दें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। ये टॉपिक और चर्चा इस पर जब तक कीजिएगा जब तक लेडी डॉक्टर को न्याय ना मिले। तो रिक्वेस्ट है मीडिया वाले को भी कि आप इस पे चर्चा करते रहिए और तह तक जाइए। और सीबीआई से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द गुनहगार को सामने निकाल के लेकर आइए, हम पूरे भारत की जनता के सामने, और उसको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाइए कि वो सपने में भी नहीं सोचा हो कि मेरे साथ ऐसा हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत शेयर कीजिए, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। मेरे लिए नहीं, प्लीज़ उस लेडी डॉक्टर के लिए, ताकि ये मेरा मैसेज पूरी भारत की जनता क्या, बाहर विदेश की जनता तक भी मेरा मैसेज पहुँचे। तो आपको इस न्यूज का अपडेट मिलते रहेगा। तो प्लीज़ लेडी डॉक्टर के लिए, इंसाफ के लिए, लड़ाई के लिए आप लोग आगे होइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।